नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका तुला राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या उनको इफ़ेक्ट्स मिलने वाले हैं और क्या क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किस तरह से उनको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गोचर में स्थिति क्या होगी। तो गोचर की स्थिति को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो केतु जो है इनके सेकंड हाउस में आने वाले हैं। सेकंड हाउस जो है धन स्थान का कारक होता है, धन के लिए होता है और धन कुटुंब का भी कारक होता है। और इसका जो राहु है वो इनके अष्टम स्थान में आने वाले हैं, जो कि इनकी लॉन्गेविटी का कारक होता है, इच्छा शक्ति का कारक होता है। इच्छा शक्ति भी, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस मजबूत होगी और हमारी लाइफ अगर लॉन्ग होगी, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ती है। और अगर हम आगे के गोचर को देखेंगे तो शनि जो है इनके चतुर्थ भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में है। और बृहस्पति अभी इनके थर्ड हाउस में विराजमान है, जो कि करेज का हाउस है, हिम्मत का हाउस है, यहाँ पर विराजमान है। तो इनके अंदर जोश की संभावना तो पहले से बनी हुई है और ये निर्णय लेने में भी बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, दूरदर्शिता से निर्णय लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति के वश ये कभी जल्दी में निर्णय ले लेते हैं, तो उसको अगर ये सोच समझ के निर्णय लेते हैं तो इनके जो निर्णय होते हैं बिल्कुल सटीक होते हैं और दूरदर्शिता से जो निर्णय लेते हैं तो इन्हें लाभ भी होता है। जल्दबाजी के निर्णय जो हैं इनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, इनको कोई ना कोई नुकसान दे देते हैं। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि इनके साथ में क्या क्या फल होगा। तो इनका जो भाग्य स्थान में जो राहु विराजमान थे और इनके अष्टम भाव में विराजमान है, तो इनके जो है इनके फर्स्ट हाउस को देख रहे थे। फर्स्ट हाउस को देखने के बाद क्या है, राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि ये हमेशा थोड़ा सा एंग्जाइटी देता है, जल्दबाजी देता है। और कुछ टाइम से इनके अंदर पेशेंस ऑलरेडी होती है, पर कुछ टाइम से इनकी जो पेशेंस है वो लूज़ हुई पड़ी थी। ये थोड़ा सा जल्दी से परिस्थितियों से घबरा जाते थे, सोचते थे, थोड़ा सा भी डिले इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब अष्टम में आ जाएंगे तो यहाँ पर है अष्टम हाउस में नेगेटिव प्लैनेट भी अगर आ जाते हैं तो हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो पेशेंस है वो बढ़ने वाली है, इनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और जो बहुत समय से इनको प्रयास किए हुए थे काम के लिए वो इनके अब पूरे होने वाले हैं। राहु की दृष्टि इनके द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, तो द्वादश भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है उससे इनका क्या है कि इनको यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्राओं में ये हमेशा कोशिश करेंगे कि इनको घूमना फिरना पसंद है, तो यात्राओं से हमेशा ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब भी जाएंगे सोचेंगे कि कोई बिज़नेस ले आएँ, कहीं से हम कुछ अचीव कर लें। अगर कुछ नहीं मिले तो कहीं जाके किसी भी प्रदेश में जाके हम वहाँ के कल्चर सीख लें। वो सब चीज़ें ये सब करने वाले हैं और यात्राओं से इनको लाभ भी होगा। हाँ, कभी कभी स्थिति ऐसी इनके साथ में रहेगी कि इनका जो धन है वो अनएक्सपेक्टेड फिजूल में भी खर्च हो सकता है। जब ये घूमेंगे फिरेंगे तो धन का जो है वो खर्च होगा ही होगा। और इनकी जो राहु की दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव में शनि भी विराजमान है। तो ये किसी न किसी जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं। इन्वेस्ट इन द सेंस ये वाहन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लग्जरीज के सुख साधनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनके पास ऑलरेडी घर है तो इनका मन होगा कि मैं अपने घर को रेनोवेट करवा लूँ, इसको बहुत अच्छे से सजा लूँ। तो ये भी इनके मन में आ सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सुखों में इनके में वृद्धि होने वाली है। सुखों में, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये उसको पूरा सा एंजॉय करें, क्योंकि पूरा सा एंजॉय करने की इनकी आदत नहीं है। तुरंत नए मिशन पे चल जाते हैं, ये शांत रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते, फिर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसा रहेगा इनके साथ में, ये इनके राहु के गोचर का परिणाम रहेगा। अब हम बात करते हैं केतु के गोचर का। केतु जो है इनके कुटुंब भाव में आ रहे हैं, तो केतु का स्वभाव क्या है कि किसी भी चीज़ को संकुचित करना, बहुत ज़्यादा मतलब वो अपने आप को छुपा के रखता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता। तो इस समय में हो सकता है कि ये कुछ बातें अपने मन में रख लें, जो भी ये चाहते हैं कुछ चीज़ें छुपा लें। और इनको जो अगर ये अपने इनके मन में कुछ आता है, कोई चीज़ ये छुपा
दबाते हैं, मन के अंदर रखते हैं, अगर इनको गुस्सा भी आता है उसको भी अंदर के अंदर दबा के रखते हैं या तो एक्सप्रेस करते हैं। जो साफ़ है वो बोलने की कोशिश करें। अगर ये साफ़ नहीं बोलेंगे तो ये अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि इनके छठे भाव पे भी पड़ रही है। अगर इनकी हेल्थ ख़राब होगी तो डेफिनेटली इनका कारोबार में भी परेशानी हो सकती है। तो इनको सबसे पहले केतु को खुश रखना है। अपने आप अपने मन में जो भी विचार आए उनको एक्सप्रेस करते, अंदर अंदर दबा के ना रखें। दूसरी चीज़, कुटुंब के लोगों के साथ में अगर कोई मतभेद की स्थिति बन जाती है और ये हाइपर नहीं होना चाहते, कुछ भी ऐसी इंसिडेंट आ जाती है, तो इनको उस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। दूर निकल जाएंगे तो ये ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लोगों की बातों को अपने दिमाग में ना रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसकी जो केतु की जो दृष्टि है इनके 10th हाउस पे भी पड़ रही है। 10th जो है चंद्र का भाव है, उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। केतु और चंद्रमा की बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं होती। चंद्रमा को ग्रहण भी केतु लगाता है, परंतु उसको जब उसके साथ में हो जाए तो उसको बल भी दे देता है। तो चंद्रमा के भाव को ये प्रमोट करने वाला है। हमेशा ये कोशिश करेगा कि मैं किस तरह से काम करूं, किस तरह से धन बढ़ाऊं, कि इस लगन के लिए मैं थोड़े से इस राशि के लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करूं। तो इसके मन में धन की कामना रहेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की भी इच्छा रहेगी, पर संतुष्टि वाली कोई बात नहीं रहेगी। ये संतुष्ट नहीं होने वाला है यहाँ पर रहने के बाद। हाँ, थोड़ा सा ये मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और जो छोटी छोटी खुशियाँ इनके जीवन में आती हैं उन सुख के क्षणों को एंजॉय करेंगे तो इनका समय जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। कारोबार इनका आगे बढ़ेगा और जो ये चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। बहुत समय से जिन चीज़ों में ये प्रयास कर रहे थे उनको फुलफिल होने का समय आ गया है। इनकी आर्थिक इच्छाएं भी पूरी होंगी, इनके सुख साधन भी बढ़ेंगे और जो जो ये हासिल करना चाहते थे वो कर सकेंगे। और इसका जो फल है इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इसके लिए हमें सिर्फ एक ही रेमेडी करनी है, हमें केतु की रेमेडी करनी है। केतु जो इनके सेकंड भाव में है, तो उसको खुश रखने के लिए हम अगर गणपति की आराधना करेंगे, क्योंकि गणपति जो देवता है वो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जिससे कि इनके सोर्सेज बनते रहें और इनका जो कारोबार है वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। तो गणपति का कोई भी मंत्र अगर ये रेगुलर जप करेंगे और गणपति को रोज़ प्रसाद चढ़ाएंगे और उनको अर्पित किया हुआ प्रसाद अपने मुख में रख के अपने काम पर जाएंगे तो इनको हर तरफ से सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल्दी से जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।